बहुपति विवाह। डॉक्टर कपड़िया के अनुसार बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं या जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। स्पष्ट है कि बहुपति विवाह में एक स्त्री का एक अधिक पुरुषों से विवाह होता है या संबंध होता है। अति प्राचीन काल से भारत में बहुपति प्रथा का प्रचलन रहा है। यद्यपि यह प्रचलन सीमित मात्रा में ही रहा। वैदिक साहित्य में बहुपति प्रथा की सख्त मनाही थी, किंतु महाभारत काल में ऐसे विवाह के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। जैसे द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों से हुआ था, किंतु उसे नियम न मानकर एक असाधारण घटना ही माना जाता है। द्रविड़ संस्कृति के मलावाही लोगों में बहुपति विवाह का प्रचलन रहा है। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि दक्षिण में कुछ प्रकार के द्रविड़ संस्कृति समूह में भी बहुपतित्व की प्रथा रहती है। यह प्रथा देहरादून के जौनसार, बाबर, परगना, टिहरी गढ़वाल तथा शिमला की पहाड़ियों में रहने वाले खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोटा एवं कोटा लोगों, लद्दाखी बोटा, चेन्नई की तियान एवं इरावा, मालाबार के नायर, हरावन तथा कंपना कंबेर, कुलवासी एवं कुछ समय पूर्व छोटा नागपुर की संथाल एवं मध्य भारत की उराव जनजाति में प्रचलित रही थी, किंतु वर्तमान में धीरे धीरे इसका प्रचलन समाप्त हो चुका है। बहुपति विवाह के भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, भातृक बहुपति विवाह एवं अभातृक बहुपति विवाह। भातृपति विवाह में जब 2 या अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं अथवा सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य भाई स्वतः ही इस स्त्री के पति माने जाते हैं, इस प्रकार के विवाह को भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। अभातृक बहुपति विवाह, इस प्रकार की विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं। स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा टोटा तथा नायरों में पाई जाती है। बहुपति विवाह के कारण, वेस्टर्न मार्ग का मत है कि बहुपति विवाह का मुख्य कारण लिंग अनुपात का असंतुलन होना है, लेकिन समाजशास्त्री रॉबर्ट फील्डमैन का मत है कि यह बात सदा से ही सही नहीं है, क्योंकि लद्दाख, तिब्बत एवं सिक्किम में स्त्री पुरुषों के अनुपात में कोई विशेष अंतर नहीं है। लद्दाख में तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, फिर भी वहाँ पे बहुपतित्व विवाह पाया जाता है। समनर, कनिंगन एवं डॉक्टर सक्सेना ने गरीबी को ही इस प्रकार के विवाह के लिए उत्तरदायी माना है। पैदावार कम होने, कृषि योग्य भूमि का अभाव होने, सुगमतापूर्वक धन न कमा सकने आदि के कारण परिवार का भरण पोषण कठिन होता है। इसलिए कई पुरुष मिलकर एक ही स्त्री से विवाह कर लेते हैं। जनसंख्या के मर्यादित रखने की इच्छा के कारण भी बहुपतित्व विवाह का पालन किया जाता है। वधु मूल्य यानी जो लड़कियों को दहेज दिया जाता है, उसके कारण भी ये होता है। पति के विभाजन को संपत्ति जो होती है पति के पक्ष द्वारा, उसे विभाजित होने से रोकने के लिए भी बहुपतित्व विवाह का प्रचलन पाया जाता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, टोटा एवं खस लोग जिन स्थानों पर रहते हैं वहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है और संपूर्ण प्रदेश पथरीली एवं पहाड़ी है, इस कारण से भी वहाँ पे बहुपतित्व विवाह पाया जाता है। बहुपत्नी विवाह का एक रूप बहुपत्नी विवाह भी है, जिसमें एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है। कपाड़िया समाजशास्त्री कपाड़िया का मत है कि भारतवर्ष में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित रहा। भारत में प्राचीन समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये 4 वर्ण पाए जाते थे। शूद्रों को छोड़ शेष 3 वर्णों को अपने वर्ग के अतिरिक्त अपने से निम्न वर्ण की लड़कियों से विवाह करने की स्वीकृति दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3 एवं वैश्य 2 वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकते थे। अल्टेकर का मत है कि बहुपत्नी प्रथा धनी, शासन एवं अभिजात वर्ग के लोगों में सामान्य थी। बहुपत्नी विवाह के भी 2 रूप पाए जाते हैं, सीमित एवं असीमित। सीमित बहुपत्नीत्व में एक स्त्री के मरने पर ही दूसरी स्त्री से विवाह किया जाता था। असीमित बहुपत्नीत्व में स्त्री के बांझ होने की स्थिति में अथवा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता था। भारतीय धर्म जो धार्मिक ग्रंथ है, संतान न होने पर दूसरा विवाह करने की स्वीकृति दी गई थी, किंतु सामान्य स्थिति में एकाधिक पत्नियों रखना उचित नहीं माना गया। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी पुत्र संपन्न एवं धर्मप्राण स्त्री से होते हुए भी दूसरा विवाह करता है, उसका पाप कभी भी नहीं धुल सकता। द्विपत्नी विवाह, बहुविवाह का एक रूप द्विपत्नी विवाह भी है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ 2 स्त्रियों से विवाह करता है। कई बार पहली स्त्री के संतान न होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। आर्यन तथा एस्किमो जनजातियों में एक प्रथा प्रचलित है। भारत में दक्षिण की कुछ जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसे विवाह पर कानूनी रोक लगा दी गई है। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसी उद विकासवादियों का कहना है या उनकी धारणा है। समाजशास्त्री वेस्टर्न मार्ग का मत है कि ऐसे विवाह तिब्बत, भारत एवं लंका के बहुपतित्व वाले समाजों में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न समाजों में विवाह की भिन्नता का कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं
जनांकी परिस्थितियों की भिन्नता है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता है तो जनजाति एवं अन्य लोगों में सामाजिक समझौता माना जाता है।